नमो भगवते। TunePocket.com। मैं अन्नू त्रिपाठी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अयोध्या धाम हम किस तरह से आसानी से जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि अयोध्या में महंगाई बहुत है। यहाँ तक रुकने की भी व्यवस्था 800 से ऊपर की ही होती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हम सस्ते में और कम पैसे में अयोध्या नगरी का धाम पूरा कैसे करें और कहाँ जाएं, कैसे जाएं और क्या करें। इसके पहले हम जान लेते हैं सन 2020 में आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर की रखी गई, जिसका केस 135 साल तक चला। राम मंदिर बनकर आखिर तैयार ही हो गया। सन 2022 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने शपथ पत्र पर यह कह रखा था कि मंदिर हम बनाएंगे, और उन्होंने इस मंदिर का शिलान्यास कर डाला। चलिए आइए जान लेते हैं कि आखिर हम अयोध्या जाएं तो कौन कौन सी सावधानी पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सभी मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली या कहीं से भी जाते हैं तो याद रहे, ज्यादातर लोगों को कानपुर या लखनऊ से ही होकर गुजरना पड़ता है। यदि आप कहीं और से भी आ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से अपनी ट्रेन ले सकते हैं। इसके अलावा शेयरिंग टैक्सी वगैरह भी ले सकते हैं। लखनऊ से जब हम अयोध्या चलते हैं, लखनऊ से लगभग 4-5 ऐसी ट्रेनें हैं जो हमें सीधा अयोध्या धाम उतारती हैं। हालांकि अयोध्या कैंट भी है, तो आप अयोध्या कैंट ना उतर कर अयोध्या धाम जरूर उतरें, क्योंकि अयोध्या धाम से 1-1.25 किलोमीटर दूरी पर मंदिर रह जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर ई रिक्शा स्कैम बहुत होता है। ऑटो वाले मनमानी तरीके से ठगते भी हैं, तो जरा इनसे सावधान रहिएगा। आप शेयरिंग टैक्सी से जाइएगा। यदि आप पैदल चल सकते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। किराए की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ से 15 रुपए किराया पड़ता है, जो कि आपको मंदिर के गेट पे छोड़ा जाएगा, यानी कि दशरथ महल के आसपास आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि यदि आप राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आखिर आपको दर्शन किस तरह से राम मंदिर के होने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आप जाकर माता सरयू का स्नान अवश्य कीजिएगा। यदि माता सरयू का स्नान आप नहीं करते हैं तो राम मंदिर की पूजा करना एक अधूरी पूजा को माना जाता है। सरयू नदी वो सरयू नदी जब भगवान श्री राम परलोक की ओर गए थे, ये वही नदी है जिसमें अंदर समा गए थे भगवान श्री राम। आपने देखा होगा कि रामायण में सरयू नदी का भी जिक्र किया गया है। आप जब सरयू नदी में जाएंगे नहाने के लिए तो वहां पर भी बहुत ज्यादा लूटामारी है। ये आपके बजट के ऊपर है कि यदि आप पंडों को अमीर बनाना चाहते हैं, यदि आप उन्हें दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा 10-5 रुपए की फूल बाहर से भी या धूप बत्ती ले जा सकते हैं और वहां पर पूजा कर सकते हैं। आराम से आप अपनी डुबकी लगाइए और अपना चेंजिंग रूम में कपड़ों को चेंज कीजिए। उसके बाद सीधा वहां से आपको फिर से ई रिक्शा ले लेना है और सीधा हनुमानगढ़ी आ जाना है। हनुमानगढ़ी में लाइन में आराम से लग जाना है। भगवान सिर्फ फूल के भूखे हैं। आसपास आपको माला बिकते दिखेंगे, फूल दिखेंगे। आप फूल लेकर के हनुमानगढ़ी के सबसे पहले दर्शन कर लें। भीड़ इतनी होती है
कि जब सीढ़ी से ऊपर आप जाएं तो सावधानी जरूर बरतें। यदि बुजुर्ग हैं, यदि ज्यादा शरीर से डबल है तो जरूर उनका ख्याल आप लोग करें। फिर क्या, आगे बढ़ते। उसके बाद आप वहां से 500 मीटर की दूरी पर प्रभु श्री राम का मंदिर है। बहुत सारे ऑटो रिक्शा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक जो 2 पहिया 4 पहिया की गाड़ियां जो हाथों से खींचकर चलाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, जो व्हील चेयर की तरह होती है, वहाँ के लोग आपसे कोई 200 मांगेगा, कोई 150 मांगेगा, लेकिन नहीं, आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। हमने तो 100 रुपए में अपनी माता जी को राम मंदिर तक भिजवाया था, तो आप भी 100 रुपए दे करके आप किसी बुजुर्ग या किसी भी डबल शरीर का अगर कोई भी व्यक्ति है उसे बैठा करके आप राम मंदिर तक भेज सकते हैं और आप लोग पैदल चल सकते हैं। यदि आप पैदल चल सकते हैं तो वो आपको राम मंदिर के गेट पर आपको उतार देंगे। राम मंदिर गेट पर पहुंचने से ये मत सोचिएगा कि राम मंदिर आ गया है। फिर आपको क्या करना है, आप बाहर के लॉकर पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि सरकार ने एकदम फ्री लॉकर सुविधा दे रखी है और राम मंदिर के अंदर प्रसाद वर्जित है, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, आप श्रद्धा भाव से जाएं, यदि आपकी इच्छा होती है तो आप दान पात्र में डाल सकते हैं। जब वहां से आप वापस लौटेंगे तो रेवड़ी वगैरह प्रसाद के रूप में भगवान श्री राम का आपको प्रसाद जरूर मिल जाएगा। जैसे ही आप गेट के पास पहुंचेंगे, अंदर पहुंचते ही आपको पानी की व्यवस्था, फ्री जूता व चप्पल रखने की व्यवस्था, लॉकर में आपको एक टोकन दे दिया जाएगा, आप वहां रख सकते हैं। वहीं से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कीमती सामान का लॉकर है, वहां पर बाकायदा आपको ताला चाबी मिलेगा। आप वहां पर सुरक्षित सामान रख सकते हैं जिसका कोई भी चार्ज नहीं रखा गया। अब वहां से लगभग आपको 300-350 मीटर की दूरी आपको पैदल तय करनी पड़ेगी राम मंदिर राम लला के दर्शन पाने के लिए। जब आप आगे की ओर चलेंगे, धीरे धीरे जब चलते रहेंगे तो प्रभु श्री राम जी के मंदिर का दृश्य देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। सीढ़ियों को चढ़ते हुए जैसे ही रामलला के दर्शन करेंगे, आप धन्य हो जाएंगे। चारों तरफ सोना ही सोना, दरवाजों में सोना ही सोना जड़ा है, कलश में सोना ही सोना। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर राम मंदिर में इतना सोना कैसे लगा। कई दानवीरों ने सोने से लेकर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दान किया है राम मंदिर में। यदि आप अच्छा भी दान करना चाहते हैं तो राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस जाकर वहां पर दान कर सकते हैं। रामलला के बहुत अच्छी तरह से दर्शन होंगे। दर्शन करने के बाद आप सीधा बाहर निकल आए। निकलने के बाद आप चाहें तो अपना बाहर आकर के नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं दशरथ महल। वहां घूम करके, क्योंकि दशरथ महल पहले ही पड़ेगा, दशरथ महल के जस्ट बगल में जो गली है उस गली से अंदर इंटर करेंगे, थोड़ी दूर पैदल चलेंगे तो आपको कनक भवन मिलेगा, जहां खूबसूरत दीवारें और खूबसूरत नज़ारे जो कि शाम के समय में आपके मन को प्रफुल्लित कर देंगे। आप कनक भवन अवश्य घूमिए। कनक भवन घूमने के बाद आप थोड़ा और आगे चलेंगे सीधा तो आपको कुछ आश्रम मिल जाएंगे। वहां पर आपको रूम का चार्ज 600-700 रुपए नॉन एसी का बताया जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ 400 रुपए में लिया था, जो कि मीडियम परिवार के लिए बेस्ट व्यवस्था है, जिसमें बेड, गद्दा, बाथरूम, पंखा, कूलर और टाइल्स से लगा हुआ कमरा बहुत शानदार मिलता है। आप जाकर 400 रुपए में 24 घंटे का आनंद वहां ले सकते हैं। वहां पर रुकने के बाद यदि रात की आरती लेना चाहते हैं माता सरयू की, तो आप शाम को 6 बजे सरयू स्थान अवश्य पहुंच जाए। ऐसी आरती जो आपके मन को मोह देगा। आरती लेने के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। यदि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अन्य तीर्थ भी हम घूम सकें, तो जी हाँ, वहां से आपको प्रयागराज संगम पास पड़ेगा, जिसके लिए 2 ट्रेनें चलती हैं, एक सरयू एक्सप्रेस और दूसरी एक पैसेंजर गाड़ी जाती है, जिससे आप प्रयागराज भी जाकर संगम का स्नान करते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
यदि आया हो, प्रभु श्री राम का नाम लेकर एक बार शेयर जरूर करें, क्योंकि भटकते हुए लोगों को एक सहारा देगा ये वीडियो। और अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।